गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो जी, आ जाओ, शुरुआत कर लेते हैं अपनी आज की क्लास की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूं मैं। और अन अकेडमी पे ना सब्सक्रिप्शन मॉडल है। उसमें आपको फीस में डिस्काउंट के लिए एक ऑप्शन आता है, अप्लाई डिस्काउंट कोड। वहां पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना है जी AVS10। और ये जो डिस्काउंट कोड है ना AVS10, ऐसा नहीं कि सिर्फ SSC कैटेगरी पे काम करता, आप किसी भी कैटेगरी पे इसको लगा सकते हो। मान लो आप चाहते हो कि यार सर का कोड अपने को आगे रिकमेंड करना है, लेकिन SSC वाला कोई दोस्त नहीं है, बैंक, रेलवे, नीट, UPSC, हर जगह ये कोड काम करेगा। अब जरा समझना कि आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ऐसा नहीं है, बच्चे जैसे पूछते हैं सर आपके बैच की फीस कितनी है। भाई यहाँ पे ना किसी एक बैच की फीस है, ना किसी एक टीचर की फीस है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉडल, जैसे आपने किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लिया, SSC का, बैंक का, रेलवे का, तो उस कैटेगरी के जितने एजुकेटर्स हैं, उनके जितने बैचेस हैं, सबके सब अनलॉक हो जाएंगे। अब आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है जी। अब इस मॉडल का देखो फायदा क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो आप किसी XYZ किसी भी ऐप से कोर्स परचेस करते हो, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, GS का। तो मैं 1500 अगर एक की कोर्स की फीस मानूं तो ओवरऑल आपके 6000 रुपीज खर्च होंगे। ठीक है। और यहाँ पे भी जो एक साल का सब्सक्रिप्शन है वो 5850 यानी लगभग 6000 का ही, यानी कॉस्ट दोनों की सेम है। अब बात करते हैं कि फिर ये कैसे बढ़िया है सर। ये ऐसे बढ़िया भाई, समझने की कोशिश करना। मान हाँ जी, अब क्लियर है? तो मैं आपको कहना ही चाह रहा था कि अगर आप अदर प्लेटफॉर्म से कोर्स करते हो, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS का, वहां भी 6000 फीस लगती है 1 ईयर की, और अन अकेडमी पे भी लगभग 6000 फीस लगती है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको टीचर की सिलेक्शन का चॉइस मिल जाता है। भी आप चाहो कि मैथ मुझे अरिथमेटिक इनसे पढ़ना है, एडवांस इनसे पढ़ना है, ग्रामर मुझे इनसे पढ़नी है, वोकैब मुझे इनसे पढ़नी है, तो आपको कोई दो दो बार फीस देने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपने फीस दे दी, जिस कैटेगरी के लिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया, उस कैटेगरी के जितने एजुकेटर हैं, उनके जितने बैचेस हैं, सबके सब अनलॉक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी प्लेटफॉर्म की तरह, अच्छा थ्योरी का बैच आया पहले फीस दो, फिर प्रैक्टिस बैच आएगा दोबारा फीस दो, फिर पेपर डिस्कशन का बैच आएगा दोबारा फीस दो। यहाँ पे अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन की फीस दे दी, उसके बाद उस एजुकेटर के चाहे कितने ही बैचेस आते रहे, वोकैब के, ग्रामर के, प्रैक्टिस के, आपको कोई दोबारा फीस नहीं देनी है। एक बार फीस पे हो गई, बात खत्म हो गई। ये जुलाई में इसकी 28 जुलाई लास्ट डेट है भाई इस फीस की, उसके बाद ये बढ़ने वाली है। जो हमारे पास आज अन अकेडमी की तरफ से मैसेज आया कि 28 जुलाई के बाद से फीसेस बढ़ जाएंगी। तो जो भी प्लान कर रहा हो उस हिसाब से देख लेना। ये हर संडे को टेस्ट होता है, विनर्स को स्कॉलरशिप मिलती है। मेरा जो बैच है भाई वो आज से शुरू हो रहा है। ठीक है। हालांकि आप लोगों से मैंने कहा था कि भाई रिकमेंड कर देना, अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर देना। ये बात मैंने परसों बोली थी, और परसों से अब तक एक ही एडमिशन हुआ है। तो ऐसा नहीं हो सकता यार कि आप सब लोग शेयर करो और एक ही सब्सक्रिप्शन हो। इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब आप लोगों ने किया ही नहीं। चलो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, देखो मर्जी है आपकी, आपकी मर्जी है, करना हो तो कर देना, ठीक लगे तो कर देना, अगर मेरी वीडियो से कुछ फायदा होता हो तो कर देना, नहीं तो रहने देना। आज से ये बैच चालू है शाम को 6:15 बजे से। ग्रामर, वोकैब, RC जो कंप्लीट बैच होता है वो है ये। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। आज इसमें होगा नाउन क्या होता है, नाउन कितने टाइप का होता है, नाउन क्या काम करता है जी, सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, ऐसी बातों से बैच की मैं शुरुआत करता हूँ। नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, और फिर कॉजेटिव, वर्ब, वेयर, इन्फिनेटिव, जेरेंट के पैसिव, इन्फिनेटिव के पैसिव, यहां तक इस बैच को लेके जाएंगे। साथ में एक वोकैब का बैच भी चलता है। तो ये वाला जो 6:15 वाला टाइमिंग है वो ग्रामर का टाइमिंग है, ये वाला वोकैब का टाइमिंग है। जो भी इंटरेस्टेड हो AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अपने दोस्तों को भाई रिकमेंड कर सकते हैं। आ जाओ करते हैं शुरुआत। इसमें बताइए जरा क्या एरर है।
हाँ जी, एरर क्या है? देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरी क्लासेस में कोशिश किया करो कि ए बी सी डी ये बताने की बजाय ये बताया करो एरर क्या है। ए बी सी डी ये सब बताने की बजाय कोशिश किया करो ये बताने की कि इसमें गलती है क्या, एरर क्या है इसमें। हाँ जी, शिवम तिवारी अविनाश जी कह रहे हैं ईच आएगा। ईच एंड एवरी में क्या दिक्कत है? ईच एंड एवरी में क्या दिक्कत है? ईच एंड एवरी वर्ड ही गलत होता है क्या? क्या ईच एंड एवरी वर्ड लगा ही नहीं सकते कभी? फिर वही रट्टे वाली बात है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इसको हटा के तुम कह रहे हो ये लगा दो, तो क्यों लगा दें? क्यों का जवाब तो देना सीखो एक बार। सिर्फ दो ही सोल्जर्स थे वहां, सिर्फ दो ही सोल्जर्स थे वहां, लेकिन हर एक सोल्जर 5 पुलिस वालों के बराबर था। वहां केवल दो ही सोल्जर्स थे, लेकिन उन दोनों में से हर एक, उन दोनों में से जो एक एक सोल्जर है, उन दोनों में से एक एक जो था वो 5-5 पुलिस वालों के बराबर था। अब यहां पे दिक्कत ये, ईच एंड एवरी ऐसा नहीं कि ईच एंड एवरी वर्ड होता ही नहीं है, ईच एंड एवरी वर्ड होता है। ये स्ट्रेस देने के लिए लगा सकते हो, ईच भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, एवरी भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, दोनों इकट्ठे एंड से जोड़ के लगा सकते हो ज्यादा स्ट्रेस देने के लिए। लेकिन फंडा क्या है, ये जो ईच होता है ना, ये ईच दो के लिए भी लग सकता है और दो से ज्यादा के लिए भी लग सकता है। ईच को आप दो या दो से ज्यादा दोनों के लिए लगा सकते हो, लेकिन एवरी शब्द का यूज हमेशा दो से ज्यादा के लिए हो सकता है। एवरी शब्द का यूज कभी दो के लिए नहीं हो सकता। एवरी शब्द का यूज कभी दो के लिए नहीं हो सकता, और इसने खास करके मेंशन किया कि दो ही सोल्जर हैं, तो इनके लिए एवरी टर्म का यूज नहीं हो सकता। तो यहां पे सिर्फ आपको ईच ही लिखना पड़ेगा बच्चे। इसीलिए मैं कहता हूं कि रटो मत, थोड़ा सीखने समझने की कोशिश करो कि ये हटा के ये लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं, क्या कारण है। कोई बोथ कह रहा है, कोई नीदर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सोचा तो करो कि ये लगाऊंगा तो इसमें गलती क्या है, इसको हटा के यही क्यों लगाऊं। ऐसे जब तक देखने का नजरिया नहीं बनेगा तो पेपर में सीता की जगह गीता होगा, तुम तो गलत कर दोगे। चलो इसमें बताओ जरा। प्रभा को बहुत ज्यादा हाई सैलरी मिलती थी, मतलब प्रभा को एग्जॉर्बिटेंटली पे किया जाता था, मतलब उसे खूब पैसे दिए जाते थे। किस चीज के लिए? कि वो कितना स्किलफुली रिसीव करती थी विजिटर्स को, और कितना उन्हें वेलकम करती थी। अब मान लो ये कोई होटल वगैरह में काम करती है, वो होते हैं ना जैसे फॉरेनर्स आए उनको माला वाला पहनाना, उनको ग्रीट करना, उनको लगना चाहिए हमारे बहुत बढ़िया होटल के अंदर आए हो। तो प्रभा को खूब पैसे दिए जाते थे इस काम के लिए कि कितना स्किलफुली वो रिसीव करती है विजिटर्स को और कैसे उनको वेलकम करती है। तो यहाँ पे रिसीव वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे एडवर्ब चाहिए था, ना कि एडजेक्टिव। तो यहाँ पे स्किलफुल नहीं, यहाँ पे आपको स्किलफुली वर्ड का यूज करना चाहिए था। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा क्या आएगा। वेलकम्ड भी होगा बच्चे, टाइपिंग एरर है, ठीक है। ये वेलकम्ड भी होगा भाई, टाइपिंग एरर है वो, उसके लिए सॉरी। ठीक, वेलकम्ड भी होगा यहाँ पे। मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा तो। हाँ यार, एक अनाउंसमेंट और थी इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और थी। मैंने आपको क्या कहा था, ये जो क्लासेस के लिंक्स हैं ये मैं दो जगह शेयर करता हूं, एक तो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूं और एक मैं अपने फेसबुक ग्रुप पे शेयर करता हूं। तो अभी अनअकैडमी की तरफ से मेरे पास एक बेसिकली मैसेज आया, मेल भी आया कि आप अनअकैडमी का कोई भी लिंक टेलीग्राम पे शेयर नहीं कर सकते। अब उसके पीछे क्या रीजन है अभी पता नहीं है मुझे, कंपनी की तरफ से एक्सप्लेन नहीं किया गया कि क्या रीजन है। तो आगे से जो लिंक होंगे, हालांकि मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगा, लेकिन टेलीग्राम पे सिर्फ मैं अपने चैनल का ही लिंक शेयर करूंगा। जो अनअकैडमी की जो फ्री क्लास होती हैं उनके लिंक फेसबुक ग्रुप वाली उसमें डालूंगा मैं। तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी जितनी वीडियो है हर वीडियो के नीचे मेरे फेसबुक ग्रुप का भी लिंक है
उस पे ज्वाइन हो जाओ ताकि आपको दोनों लिंक मिल जाए, ठीक है। और उसके लिए बार बार मैसेज मत करना सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट तक जब होगी, इकट्ठी करता हूं मैं 400-500 जब इकट्ठी हो जाती है इकट्ठी कर देता हूं, एक एक बटन नहीं दबाता मैं। आप ग्रुप देख पाओगे, चाहे आप ग्रुप के मेंबर हो चाहे नहीं हो, जो नोटिफिकेशन है जो पोस्ट है सब देख पाओगे आप। इसमें बताइए जरा। कोई बात नहीं भाई, फेसबुक आईडी नहीं है तो पापा मम्मी भाई किसी की फेसबुक आईडी बनवा लेना, ठीक है, और उनसे पूछ लिया करना, उनसे लिंक सेंड करवा लिया करना। इतने नखरे मत करो। अभी विनायक 20 बार तने कमेंट कर दिया, मैं तेरी फेसबुक आईडी भी बना के दूंगा क्या यार? जो बता दिया वो सुन लो, अब सोल्यूशन ढूंढना तुम्हारा काम है कि तुम्हारे घर आके लिंक देके जाऊंगा? बच्चों वाली बातें करते हो यार बिल्कुल। अब एक भाई कह रहा है फेसबुक नहीं चलाते, तो ठीक है यार क्लास मत देखना। और अब मैं क्या बोलूं? ठीक है क्लास मत देखना बच्चे आगे से, बचकानी बातें। Only by talking to the officer concerned they will make out the hidden implication of the agreement। वो जो संबंधित ऑफिसर है उससे बात करके ही वो समझ पाएंगे जो हिडन इम्प्लीकेशंस है इस एग्रीमेंट के। इस एग्रीमेंट की जो छुपी हुई बातें हैं उनको वो तभी समझ पाएंगे जब वो उस संबंधित ऑफिसर से मिलेंगे। अब बहुत लोग हैं जो लिख रहे हैं कंसर्न्ड ऑफिसर कंसर्न्ड ऑफिसर कंसर्न्ड ऑफिसर, इनको बोलते हैं रट्टेबाज बालक। ये है रट्टेबाज बालक। इन्होंने कंसर्न पे एक ही एरर पढ़ रखा है कि कंसर्न आएगा तो ये करना है, आगे कर देना पीछे कर देना। कंसर्न पे इनको यही एक एरर आता है। इनको ये नहीं पता कि कंसर्न कब लगाते हैं कब नहीं लगाते, कुछ नहीं। इन्होंने कंसर्न वर्ड देखा, इनको पता कि कंसर्न आगे रखना होता है पीछे रखना होता है, बस वही एरर मार्क कर दिया। मेक आउट का मतलब अंडरस्टैंड करना भी होता है, मेक आउट में भी कोई गलती नहीं है। गलती भैया यहां है, आपने ये वर्ड पढ़े होंगे, इनकी पोजीशन बड़ी सोच समझ के लगानी पड़ती है। जस्ट की, ओनली की, टू की, इवन की, ये ऐसे शब्द हैं जहां लगते हैं उसी के मीनिंग को मॉडिफाई कर देते हैं, तो इनकी पोजीशन थोड़ी सोच समझ के लगानी पड़ती है। ओनली बाय टॉकिंग टू द ऑफिसर, सिर्फ ऑफिसर से बात करके। ओनली बाय टॉकिंग टू द ऑफिसर, सिर्फ ऑफिसर से बात करके। ये कहना चाहते हो कि बात करके सिर्फ उस रिलेटेड ऑफिसर से, उस संबंधित ऑफिसर से ही पता चलेगा इन्हें। तो भैया ये जो ओनली है इसकी पोजीशन यहां नहीं, इसकी पोजीशन ओनली चाहिए थी यहां पे। बात करके, किससे बात करके? बाय टॉकिंग ओनली टू द ऑफिसर कंसर्न, सिर्फ संबंधित ऑफिसर से बात करके ये समझ पाएंगे कि भैया उसमें एग्रीमेंट की जो छुपी हुई बातें हैं वो क्या है। नेक्स्ट पे जाओ बच्चे, कॉन्सेप्ट पे काम करो, ऐसे रट्टे मत बिठाओ कि कंसर्न आया तो वही वाला एरर आया, इधर पता ही नहीं है मीनिंग क्या है, कब क्या लगाते हैं। इसमें बताओ जरा। क्यों बाय से शुरू होने में क्या दिक्कत है अंकित कुमार? प्रीपोजिशन से सेंटेंस शुरुआत नहीं होती क्या? प्रीपोजिशन से सेंटेंस नहीं शुरू होते? इसमें बताओ जरा। अब देखो, एक टर्म है सेल्डम और नेवर, और एक टर्म है सेल्डम इफ एवर। इसका मतलब होता है समटाइम्स, कभी कभार। इसका मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर।
सेल्डम और एवर जैसी तो कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है। ये दो एडवर्ब हैं, सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर। तो इसका मतलब देखो गलती तो यहां पे है ही। अब इसकी जगह लगेगा क्या, वो देखने वाली बात है, वो सेंटेंस के मीनिंग से पता चलेगा। अच्छा, कभी कभार मैंने कोशिश करी है, कभी कभार अपनी बेस्ट ट्राई दी है मैंने उन दोस्तों को बचाने की जो आफ्टर ऑल गिल्टी होते हैं, कुछ हद तक उन दोस्तों की गलती होती है, वो गिल्टी होते हैं, फिर भी मैंने उन्हें बचाने की कोशिश करी है। या कभी ना के बराबर ही कोशिश करी है मैंने, ना के बराबर ही मैंने अपनी बेस्ट ट्राई करी है उन्हें डिफेंड करने की। अभी बेस्ट से पता चल रहा है कि इसका मतलब नेगेटिव मीनिंग तो देखो नहीं देना होगा। मैंने अपनी बेस्ट ट्राई करी है बचाने की, कभी कभार मैंने अपनी बेस्ट ट्राई करी है, पॉजिटिव में ये मीनिंग कन्वे हो पाएगा। तो यहां पे नेगेटिव वाला मीनिंग की मैंने कभी ट्राई नहीं करी है, बिल्कुल ना के बराबर ट्राई करी है, वो वाला मीनिंग तो देखो देना नहीं है। तो यहां पे आएगा जी सेल्डम इफ एवर। हाँ, कभी कभार मैंने ट्राई करी है अपने उन दोस्तों को बचाने की जिनकी कुछ हद तक गलती होती है, तो यहां पे सेल्डम इफ एवर का मीनिंग आएगा। इसमें आ जाइए। ये जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बहुत सारी परतें होती हैं इसमें। अब ये नाउन चैप्टर में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि स्ट्रेटम का प्लूरल स्ट्रेटा होता है, ना कि स्ट्रेटम्स। स्ट्रेटम का मतलब होता है परत या फिर कोई ग्रुप्स, ठीक है, किसी सेम चीजों का ग्रुप या फिर खास करके ऐसे लोगों का समूह जिनका एजुकेशनल और फाइनेंशियल लेवल सेम होता है। एक तो ये मीनिंग होता है स्ट्रेटम का, और एक होता है परत। तो यहाँ पे परत वाला मीनिंग है कि बहुत सारी गहराइयां, बहुत सारी परतें होती है भाषा के अंदर। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटम का प्लूरल लिखना था स्ट्रेटा। नेक्स्ट पे आ जाइए। एक देवेंद्र भाई कह रहा है कंसिस्ट के साथ ऑफ नहीं आता बच्चे, वो कंप्राइज है, कंप्राइज इसके साथ ऑफ नहीं आता। कहां चले गए तुम, कहां चले गए। एक भाई को इसमें गलती लग रही है कि सैड कैसे आ गया, ये वाला तो प्रेजेंट है बच्चे, इन्वर्टेड कॉमा में है, ये उसने बात कही है वो है। ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में वो वाली बात अप्लाई नहीं होती कि ये प्रेजेंट में तो आगे प्रेजेंट रहेगा, या ये पास्ट में तो आगे पास्ट में रहेगा। बोला उसमें उसने पास्ट में था, पहले बात ये बोली थी, लेकिन जब ये बोली थी तब तो इन्वर्टेड कॉमा में लगी हुई है ना, जिस टेंस में उसने बोली होगी उसी टेंस में बोला जाएगा इसको। कहां के कहां चले गए तुम। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। उसकी बहुत ही प्यारी अपीयरेंस है, उसकी बहुत ही प्यारी अपीयरेंस है जो उसके लिए ऑनर और एडमिरेशन दोनों लेकर आती है। यहां पे लविंगली होता है जी एडवर्ब। उसने उसको लविंगली देखा, शी लुक्ड एट हर लविंगली, शी टच्ड हर लविंगली, प्यार से, ये होती है एडवर्ब। आपको इसको अपीयरेंस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए एक एडजेक्टिव, तो यहां पे लविंगली नहीं लविंग आएगा। लवली अपीयरेंस भी लिख सकते हो, लविंग अपीयरेंस भी लिख सकते हो। लवली अपीयरेंस ज्यादा बढ़िया रहेगा, बल्कि लविंग भी लिख सकते हो, लवली भी लिख सकते हो, बल्कि लवली ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें बता दो जरा। अब मान लो कोई इंटरव्यू वगैरह चल रहा है, तो उसमें जो जिसका इंटरव्यू वगैरह ले रहे थे उसके कमेंट्स आए, उसके कमेंट्स, जब ये रिसर्च ग्रुप ने ऐसा कहा ना कि इसका जो इनकी कंपनी का है, इसका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो अपने लोवेस्ट लेवल पे आ चुका है,
इसके बाद उसके कमेंट्स आए, जो उसने गुस्से में जो कुछ बोला वो इसके बाद बोला, ठीक है। हिज कमेंट्स केम आफ्टर द रिसर्च ग्रुप सेड, उसके जो कमेंट्स थे वो उसके बाद आए, किसके बाद, जब रिसर्च ग्रुप ने ऐसा कहा था कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, उसका जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है वो स्लम हो गया है, मतलब वो गिरकर अपने लोएस्ट लेवल पे आ गया है। तो यहाँ पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है सब्जेक्ट, तो उसके लिए यहाँ पे आपको वर्ब लगानी है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, यहाँ पे वॉज आएगा। इसमें बताओ जरा क्या आएगा। एक बार फिर अनाउंस कर रहा हूं बच्चे, मैं लिंक दो जगह शेयर करता था अपनी क्लासेस के, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे। टेलीग्राम पे ऐसा नहीं है कि आगे से अब लिंक शेयर नहीं करूंगा, अपनी ये 5 बजे वाली क्लास का तो मैं लिंक वहां पे शेयर कर दूंगा, लेकिन जो अन अकेडमी का कोई भी लिंक है, अन अकेडमी की स्पेशल क्लास का लिंक है, अन अकेडमी की यूट्यूब क्लास का लिंक है, अब वो मैं टेलीग्राम पे शेयर नहीं कर पाऊंगा। उनकी कुछ पॉलिसीज चेंज हुई हैं, अब टेलीग्राम पे उनके लिंक नहीं शेयर हो सकते प्राइवेट चैनल से, मतलब पर्सनल किसी का अगर चैनल है तो उस पर अन अकेडमी का लिंक अब नहीं शेयर हो सकता, तो वो मैं फेसबुक वाले ग्रुप पे ही शेयर करूंगा। अब आप फेसबुक अगर नहीं चलाते तो अपने मम्मी पापा भाई किसी को बोल सकते हो जो चलाता हो, भैया जैसी इस पे नोटिफिकेशन आए मेरे पास भेज दियो यार, है ना। नहीं तो भैया फिर अन अकेडमी की जो क्लासेस हैं वो मोस्टली ऐसी हैं, पहले से वो शेड्यूल्ड रहती हैं, वो अपना क्लिक नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर लेना, पहले से जाके उनको एनरोल कर लो उसमें स्पेशल क्लासेस में, ऐसे कर सकते हो। वो देखो सॉल्यूशन अब आपको ढूंढना है, उसके लिए प्लीज बार बार कमेंट मत करिएगा। अब आपने पढ़ रखा होगा कि नन के साथ वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों सही होती हैं, ग्रामर के अकॉर्डिंग तो सिंगुलर प्लूरल दोनों सही है, सिंगुलर वाली प्रेफर करी जाती है, लेकिन एसएससी बच्चे सिंगुलर को ही सही मानता, तो आप यहां पे वॉज ही करिएगा। एसएससी सिंगुलर को ही सही मानता है तो आप यहां पे वॉज ही करके आइएगा। ग्रामर के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल दोनों सही होती है, फॉर्मल राइटिंग में सिंगुलर को प्रेफर किया जाता है, एसएससी अपना यहाँ पे सिंगुलर ही सही मानता है। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा। ये जो करंट अकाउंट होता है ना, एक डिपॉजिट अकाउंट होता है जो कि बैंक्स के द्वारा ऑफर किया जाता है, खास करके उन फर्म्स और कंपनीज को जिन्हें बैंकिंग फैसिलिटीज की बहुत फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ती है। करंट अकाउंट एक ऐसा डिपॉजिट अकाउंट होता है जो कि ऑफर किया जाता है बैंक्स के द्वारा, खास करके उन फर्म्स और उन कंपनीज को जिन्हें बैंकिंग फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो यहां पे मुझे बताओ, ये जो कंपनीज हैं और ये फर्म्स हैं, ये जो फर्म्स और ये जो कंपनीज हैं, ये तो नॉन लिविंग है, ये फर्म्स और कंपनीज तो नॉन लिविंग है। अगर ये नॉन लिविंग है तो इनके लिए हुआ आएगा क्या, क्या लगाएंगे अपन इनके लिए, विच लगाएंगे। 1 मिनट में आया भाई, मैं ना 1 मिनट में आया, कुछ लाइट का कुछ इशू हो रहा है, 1 मिनट में आया भाई।
हाँ जी, ये वाली इतनी बात समझ में आ गई। इसमें बताओ भाई क्या एरर है। It goes without saying that your house which is in Delhi is far better than mine one in various ways. इट गोज विदाउट सेइंग मतलब ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है भाई, ये बात तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि तेरा जो घर है ना जो दिल्ली में है वो कहीं ज्यादा बेहतर है मेरे वाले से बहुत तरीकों से। तो यहां पे वर्ड यूज कर रखा माई वन। अब ये वर्ड कैसे बन सकता है, देखो माई वन योर वन ये वर्ड आपको लिखे हुए मिलेंगे जब आपको एक नाउन को रिपीट करना हो साथ में उस पर पोजेशन बनाना हो, जब आपको एक नाउन को रिपीट होने से बचाना हो और साथ में उस पर पोजेशन बनाना हो, यानी प्रोनाउन प्लस में पॉजेसिव एडजेक्टिव। आपको एक प्रोनाउन प्लस में मतलब नाउन को रिपीट होने से बचाना है और एडजेक्टिव भी चाहिए आपको पोजेशन बनाने के लिए, तो वहां पे उसके लिए तो पॉजेसिव प्रोनाउन बने हुए ना। अगर ये माइन वन योर वन ये सभी लिखना होता तो फिर ये वर्ड बनाने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो पॉजेसिव प्रोनाउन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी ना। तो यहां पे आप वर्ड यूज करोगे माइन ना कि माई वन। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें बताओ जरा क्या एरर है। वो जो भाई कह रहा है कि फार जो है वो इसके लिए आता है बच्चे, पहली बात तो एडवर्ब के एरर वीक एरर होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे फार वो दूर वाला फार नहीं है बच्चे, ये तो इसके क्या बढ़ाने के लिए इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने वाला फार है, इसको वहां कहां मिला दिया तुमने, इसको वहां कहां मिला दिया तुमने। ये जो रूल था कि फार नेगेटिव के लिए इंटेरोगेटिव के लिए आता है वो वाला किस मीनिंग में बताया, तुम इसको इंटेंसिटी बढ़ाने वाले एडवर्ब वाले पे लगा दिया तुमने। शी वॉज क्यूरियस, वो इस बात को लेके क्यूरियस थी, वो इस बात को लेके जानने को लेके क्यूरियस थी कि वो क्या चीज थी, वो क्या चीज थी जिसने उसे बनाया अपने गांव के बाकी सब लोगों से स्ट्रॉन्गर और ब्रेवर। मान लो अब जैसे दारा सिंह के गांव में कोई रिपोर्टर चली गई और वो जानने को लेके क्यूरियस भी ऐसी क्या चीज थी उसमें जिसने उसे इतना स्ट्रॉन्गर और ब्रेवर बना दिया अपने गांव के बाकी सब लोगों से। तो अब आपने पढ़ा होगा जब किसी की तुलना उसके ग्रुप से करनी होती है तो वो उसके ग्रुप का पार्ट नहीं होना चाहिए, जब एक किसी इंडिविजुअल की तुलना एक ग्रुप से करनी होती है तो उस ग्रुप का पार्ट नहीं होना चाहिए, तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एनी अदर मैन।
हाँ जी, इसमें बताओ जरा। जो ये लड़का कह रहा है कि शी तो फीमेल है ना सर, फीमेल के लिए दारा सिंह कैसे? अबे बावले पढ़ तो सही, सेंटेंस का मतलब क्या है। ये शी कोई और है और वो जानना किसी और के बारे में चाहती है। वो इस बात को लेके क्यूरियस थी कि वो क्या चीज थी जिसने उस इंसान को, जिसने उस मेल को स्ट्रॉन्गर और ब्रेवर बना दिया उस गांव के बाकी सब लोगों से। औरत नहीं जानना चाह सकती क्या किसी मर्द के बारे में, कि एक औरत दूसरी औरत के बारे में ही जानेगी? अब ये वर्ड आपने, ये एरर पढ़ा होगा आपने नाउन चैप्टर में। समन्स सिंगुलर होता है और जब आपको इसका प्लूरल करना होता है तो उसके लिए होता है समन्सेज। जो कोर्ट से पेश होने के आदेश होते हैं उनको बोलते हैं समन्सेज। इसमें बताइए जरा। ये तो समझ में आ गया होगा ना। करकरडूमा कोर्ट ने उसके 5 समन्सेज इश्यू कर दिए। 5 लिखे हुए हैं तो प्लूरल है, प्लूरल है तो आगे नाउन प्लूरल आएगा। अब इसके अंदर वो वाले कई और भी हो सकते हैं, वो भी कई लोग हो सकते हैं जो एक कई किसी से पढ़े होते हैं ना। हर बैच में मेरे पास 3-4 बच्चे ऐसे आते हैं, वो कहेंगे कि सर 5 के साथ बॉय लिखिए ना, बॉयज क्यों लिख रहे हैं, जब 5 लिख ही दिया तो बॉय क्यों लिखोगे? ये मुझे लग रहा है कोई मास्टरों का ग्रुप है, ये कोई सरकारी टीचरों का ग्रुप है जो बेसिकली बिहार, यूपी, उड़ीसा इस साइड पे कहीं पढ़ा रहा है। वो क्या कह रहा है, 5 लड़का आ रहा था, 5 लड़का, एक भी लड़का और 5 भी लड़का, तो वो यहां पे बॉय लिखता है। अरे बाप, बेवकूफ आदमी, 5 लिख रहा है तो 5 लड़का सिंगुलर कैसे हो सकता है? 5 के बाद तो प्लूरल का यूज होगा ना। तो ऐसे मास्टरों से बच के रहें, एक भी लड़का और 5 भी लड़का। इसमें बताओ जरा। मेरे हर बैच में 4-5 बच्चे ऐसे मिलते हैं जिन्होंने ये पढ़ रखा होता है। पता नहीं कौन पढ़ा रहा है। एक वो पढ़ा रहे मोर के साथ दैन नहीं आता। भाई मोर कंपैरेटिव डिग्री है, दैन उसके साथ नहीं आएगा तो तेरे क्या फूफा की शादी में आएगा दैन? टॉलर लिख दिया तो दैन मत लगाएं, टॉलर अपने आप में कंपैरेटिव होता दैन। अबे इसमें बताओ जरा। अब आपने पढ़ा होगा कंजंक्शन चैप्टर में, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करते हैं। तो नॉट ओनली के बाद अगर इधर वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब होनी चाहिए थी, लेकिन बट ऑल्सो के बाद तो फॉर प्लस जिरेंड का पेयर है। तो भैया जो नॉट ओनली की पोजीशन है यहाँ सही नहीं है, नॉट ओनली को उठा के आपको यहां लिखना चाहिए। ही कम्स हियर नॉट ओनली फॉर शॉपिंग, वो यहां आता है ना सिर्फ शॉपिंग करने के लिए बल्कि बल्कि एक झलक पाने के लिए उस सुंदर सेल्स गर्ल की। वो जो सेल्स गर्ल है, सुंदर सेल्स गर्ल्स है, उसकी सेल्स गर्ल है, उसकी झलक पाने के लिए भी आता है वो यहाँ। पिटेगा किसी ना किसी दिन, 2-4 दिन ही मिलेगी झलक, फिर जूत मिलेंगे। इसमें बताओ जरा। एक तो यार ये ना बिल्कुल ऐसे मतलब पोपलू बालक मत रहा करो। अब ये मैंने बोल दिया कि बिहार, उड़ीसा और इस साइड के, क्योंकि मैंने बच्चों से सुना है। जो भी बच्चा मुझसे ऐसा पूछता, मैं पूछता कहाँ का है तो उसने बताया सर यहाँ के हैं। अब इसका मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि सारे जितने यूपी, बिहार, उड़ीसा के बालक हैं सब बेवकूफ हैं, ये कह दिया मैंने? तो थोड़ा दिमाग लगाया करो यार, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जितने जितने लेबोरियस बालक बिहार, यूपी से आते हैं, कहीं से नहीं आते। जितनी इज्जत देने वाले बालक बिहार, यूपी से आते हैं, वैसे कहीं से नहीं आते। तो जो बोला जाए वो समझा करो, ठीक है? फालतू इधर उधर की बकवास मत करे करो मेरे साथ।
और इतना आईक्यू नहीं है मेरी बात समझने का तो मेरे लेक्चर वेक्चर मत देखे करो, इतने आसान मेरे पे मत करा करो। टीचर बोलता कुछ है समझना कुछ है। जब मैं सेकंड क्लास के बालक है, मम्मी उन्हें कोई कह दिए मम्मी। हाँ जी, अब ये आपने पढ़ा होगा स्टिल वर्सेस येट में, ये आपने पढ़ा होगा स्टिल वर्सेस येट में, नेगेटिव सेंटेंस हो, परफेक्ट टेंस लगा हो, तो ये पहचान किसकी है? तो येट की पहचान है ना। स्टिल तो कॉन्टिन्यूस में आता है, स्टिल तो जनरली पॉजिटिव सेंटेंसेस में आता है, तो यहाँ पे येट का यूज होगा, और येट लगता है जी वर्ब से पहले नहीं वर्ब के बाद, यहाँ पे लगेगा येट। स्टिल की जगह येट तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो बाद में आएगा। इसमें बताओ जरा। प्रेम कुमार, नए बैच के बारे में बताया था बच्चे, आज से ही चालू हुआ, आज 6:15 से चालू है, 22 तारीख से, मतलब आज से ही। अभी ये क्लास छोड़ते ही उसी क्लास में सीधा जाऊंगा। इसमें बताओ जरा। नीचे नए बैच का आपको पुरानी कोई वीडियो चला लो, लिंक भी मिल जाएगा उस बैच का, और ये AVS 10 कोड लगा लेना अगर सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है तो। हर फादर टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल मोर बेटर इफ शी वुड फाइंड हर ग्रूम हरसेल्फ। उसके पिताजी ने उसे कहा था कि ये कहीं बेहतर रहेगा अगर तुम अपने लिए ग्रूम, अपने लिए लड़का खुद ही ढूंढ लो। अब ये बेटर है जी, यहाँ पे क्या एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है कि ये बहुत अच्छा रहेगा। इट वुड बी ऑल मोर बेटर, ये और ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब ये जो बेटर है इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आपको एडवर्ब चाहिए। अब कंपैरेटिव डिग्री की अगर इंटेंसिटी आपको बढ़ानी होती है तो उसके लिए एडवर्ब होता है, वो होता है मच या फार। मोर नहीं कर सकता ये काम। अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री की इंटेंसिटी बढ़ानी होती है तो उसके लिए वर्ड यूज होते हैं मच या फार। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बात बताओ भाई क्या आएगा। देखो, अब यहां पे वुमेन सब्जेक्ट है इस वेटिंग वर्ब का। अच्छा, और यहां पे आपने लुक्स दूसरी वर्ब भी लगा रखी है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे दो वर्ब आ रही है तो यहाँ पे दो क्लोज बनेंगे, दो क्लोज बनेंगे तो आपको कंजंक्शन लगानी पड़ेगी, हाँ क्या ना। वो वुमेन जो वेट कर रही है तुम्हारा, मतलब तुमसे मिलने का इंतजार कर रही है, वो गुस्से में दिखाई दे रही है, वो गुस्से में दिखाई दे रही है, तो आपको ये पता चलेगा कि वुमेन इस सेंटेंस का मतलब है कि वो औरत जो तुम्हारा इंतजार कर रही है गुस्से में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे वुमेन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिवल क्लॉज लिखना है। एडजेक्टिवल क्लॉज लिखना है तो रिलेटिव प्रोनाउन से बनेगा, यानी यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो नो इंप्रूवमेंट तो गया। मुझे वुमेन का किसी चीज पर पोजेशन बनाना है क्या, जो हुज का यूज करूं तो ये भी गया। अब बचे ये वाले दोनों। वो औरत जो इंतजार कर रही है, वो इंतजार कर रही है तुम्हारा। वेटिंग टू सी यू, वेटिंग सी यू, वेटिंग लिखने के बाद सीधा सी कैसे लिख पाओगे भैया, इन्फिनेटिव तो लिख सकते हो, ये सी कैसे लिख पाओगे सीधा। तो यहाँ पे अपने पास सिर्फ एक ऑप्शन आया जी सी। अब इसमें क्या होगा, ये जो वेटिंग टू सी यू है ये एडजेक्टिवल क्लॉज की तरह से काम करेगा वुमेन के लिए, ये वुमेन के लिए एडजेक्टिवल क्लॉज की तरह से काम करेगा। और यहाँ पे जो लुक्स है इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा वुमेन।
क्योंकि ये जो पहले अपन स्ट्रक्चर करे थे वेट इसका सब्जेक्ट बन जाए तो फिर इस लुक वर्ब का सब्जेक्ट का कौन बनेगा? फिर अगर वेटिंग का सब्जेक्ट आपने वुमेन को बना दिया तो फिर लुक्स वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा? क्योंकि भैया जितनी वर्ब होती है उतने ही सब्जेक्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ। तो इस स्ट्रक्चर को आपको सही करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा? ये इसमें बताइए जरा। और कौन सा एरर बता रहे हो भैया? वुमेन एन एक ही है, सिंगुलर है, एक ही औरत है। 50 से क्यों पिटवा रहे हो इसको? 50 औरतें क्यों गुस्सा करें इस पे? एक ही है, सिंगुलर है, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ जी, इसमें बताइए क्या आएगा? वन ऑफ माई नेबर्स विल सेल हिज हाउस, मेरे पड़ोसियों में से एक जो है वो अपना घर बेचेगा। हु इज गोइंग अब्रॉड, अब यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन हु से जस्ट पहले लिख दिया आपने हाउस। हाउस अब्रॉड जा रहा है कि ये नेबर अब्रॉड जा रहा है? ये हाउस अब्रॉड जा रहा है कि नेबर अब्रॉड जा रहा है? तो इसका मतलब ये वाला नो इंप्रूवमेंट तो गया। वन ऑफ माई नेबर्स विल हु, वन ऑफ माई नेबर्स विल लगा दिया, फिर हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया, ये स्ट्रक्चर भी गलत हो गया। वन हु इज गोइंग अब्रॉड, कोई व्यक्ति जो अब्रॉड जा रहा है ऑफ माई नेबर्स। अच्छा, यहां पे वन हु इज गोइंग अब्रॉड ऑफ माई नेबर्स, ये स्ट्रक्चर कैसे बन पाएगा भैया? वन को क्वालिफाई करने के लिए आपने कुछ लिखा तो उसके बाद आपको वर्ब लिखनी चाहिए थी, फिर आपने नाउन लिख दिया ऑफ माई नेबर्स, तो ये भी गलत हो गया। तो केवल सी ऑप्शन है जो सही बनेगा। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मेरे काफी सारे नेबर्स बाहर विदेश जा रहे हैं, जो मेरे पड़ोसी हैं ना जो बाहर विदेश जा रहे हैं, उनमें से एक अपना घर बेचेगा, बाकी नहीं बेच रहे होंगे, बाकी यहाँ प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे होंगे कि कभी फिर वापस आ जाएंगे। मेरे जो पड़ोसी हैं जो विदेश जा रहे हैं उनमें से एक जो है वो अपना घर बेचेगा। अगर मान लो कभी ऐसा कहना होता कि एक ही पड़ोसी है, बहुत सारे लोग विदेश नहीं जा रहे, एक ही पड़ोसी है जो विदेश जा रहा है और वही अपना घर बेचेगा, अगर मान लो आपको ऐसा कहना है तो फिर वो ऐसे स्ट्रक्चर से पॉसिबल नहीं है, फिर आपको एंड वगैरह लगा के लिखना पड़ेगा। वन ऑफ माई नेबर्स हु इज गोइंग अब्रॉड, वन ऑफ माई नेबर्स हु, वन ऑफ माई नेबर्स वाले में तो हु इज लिख नहीं पाओगे, क्योंकि नेबर्स के बाद अगर हु लगाओगे, नेबर्स के बाद अगर हु लगाओगे तो वर्ब आगे प्लूरल ही लिखनी पड़ेगी। तो फिर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा कि वन ऑफ माई नेबर्स is going abroad, one of my neighbors is going abroad and he will be selling his house, he will sell his house, फिर ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक। उसके लिए बच्चे बार बार मैसेज मत कर, ठीक है? सबको ईद मुबारक भाई। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। प्लीज उसे खाना मत देना, प्लीज उसे खाना मत देना। अगर उसका टेम्परेचर बढ़े, मतलब अगर उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आए तो उसको खाने को कुछ मत दे देना, रिएक्शन कर जाएगा, ऐसा कुछ कहना चाह रहे होगे। अब तुम्हें पता है प्लीज डोंट गिव हिम फूड। अब ये क्या है ना, ये लिखा इंपेरेटिव में हुआ है और इंपेरेटिव का इफेक्ट फ्यूचर में आता है, तो ये काइंड ऑफ फ्यूचर ही है। दो फ्यूचर अपन एक साथ यूज नहीं करते, जो कंडीशन वाला पार्ट होता है इसको अपन कभी फ्यूचर में नहीं लिखते। अगर ऐसा हो, यानी जब तक अगर ये रियलिटी बन जाए, अगर ये बात सच हो तो ऐसा मत करना, तो इसको आप फ्यूचर में नहीं लिख पाओगे। अच्छा, ये वाला भी सही हो जाता, लेकिन अनलेस के साथ तो नॉट आता नहीं, तो ये वाला तो गलत हो गया।
अच्छा, यहाँ पे वुड राइज, इसको पास्ट वगैरह में क्यों लेके जाएं? इफ इज टेम्परेचर राइजेस। नेक्स्ट पे जाओ, इसमें बताओ जरा। इसमें बताओ जरा। हालांकि वो एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, हालांकि वो एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, किसी ने उसे ब्लेम नहीं किया। हालांकि वो एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, किसी ने उसे ब्लेम नहीं किया। बात नहीं, मतलब कहने का मतलब ये कि ऑल दो के साथ पेयर या तो येट का या कॉमा का है। ना ऑल दो के साथ बट आता है, ना ऑल दो के साथ स्टिल आता है, ना ऑल दो के साथ नेवरदलेस आता है। या तो येट आएगा या कॉमा आएगा। अब येट तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमा से चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा क्या आएगा। नए कानून से कोई भी वर्कर खुश नहीं था। नए कानून से कोई भी वर्कर खुश नहीं था। अब नीदर के लिए क्वेश्चन टैग में क्या यूज होता है? दे यूज होता है। स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा तो कैसे बनाओगे? वर दे से बनाओगे। गरुलस का सिनोनिम बताओ। गरुलस का सिनोनिम। अगर कोई पर्सन गरुलस होता है तो वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होता है, बात करने वाला होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? टॉकेटिव। एंटोनिम बताना है इसका उल्टा। एस्केलेट का उल्टा। अगर कोई मुद्दा है, कोई चीज एस्केलेट होती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है या क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है? अगर कोई चीज एस्केलेट होती है, एस्केलेटर सुना होगा, ऊपर ले जाने वाला, स्पीड में क्वांटिटी में बढ़ा देने वाला, तो इसका उल्टा हो जाएगा जी रिड्यूस करना। इसको आप ऑड वन आउट से भी कर सकते थे, हाइटन करना, एनलार्ज करना, रेज करना, रिड्यूस करना, एक ही इसमें ऑड वन आउट है। एंटोनिम के कम से कम ज्यादा नहीं तो 80% सवाल तो ऐसे ही हो जाते हैं पेपर में। जो सिनोनिम एंटोनिम में, खास करके एंटोनिम के जो सवाल होते हैं वो ऐसे ही हो जाते हैं। गेट आउट ऑफ हैंड, बहुत आसान है। गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल जाना। गेट आउट ऑफ कंट्रोल, इसमें बताओ जरा। एक ऐसा पर्सन, एनिमल और प्लांट जो कि किसी जगह से ओरिजिनली बिलोंग करता हो, मतलब वहां का बेसिक वहीं पाया जाता हो, क्या बोलते हैं उसको? एक ऐसा पर्सन, प्लांट और एनिमल जो बेसिकली उसी एरिया का हो, वहीं पाया जाता हो, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं नेटिव। जैसे होता है ना, ये जनजाति यहाँ की नेटिव है, इसका मतलब ये बेसिकली यहीं से है। एबोरिजिनल्स ऐसे करके एक वर्ड था ना, अपन ने पहले पढ़ा था, उसका भी मीनिंग यही था। एबोरिजिनल्स ऐसा कुछ वर्ड था। इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत है? इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत है? कंपटीशन की स्पेलिंग गलत है, डबल आई नहीं आएगा यहां पे। मैं एक बार फिर अनाउंस कर रहा हूं बच्चे, एक चेंज और भी आने वाला है, वो नेक्स्ट वीक से चेंज आएगा, वो मेरी वजह से चेंज आएगा। इस हफ्ता तो वही मंडे टू फ्राइडे जैसे अपना काम चलता था वैसे ही चलेगा। अगले हफ्ते से जो मेरी यूट्यूब की क्लासेस होंगी, अब वो मंडे टू फ्राइडे नहीं होंगी। जैसे पहले सैटरडे संडे को ऑफ रहता था ना,
अब वो मैं ऑफ अपना चेंज करके थर्सडे और फ्राइडे को कर रहा हूं। अब वो अपना ऑफ चेंज करके मैं थर्सडे और फ्राइडे को कर रहा हूं। यानी अब आपकी क्लास कब से कब तक चला करेंगी? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे चलेंगी वही हफ्ते में 5 दिन। बस ये सोच लो जो सैटरडे संडे था वो अब थर्सडे फ्राइडे को शिफ्ट कर रहा हूं मैं। उसका रीजन बच्चे ये है कि जैसे बहुत ज्यादा भीड़ होती है सैटरडे संडे को, कहीं भी बाहर जाना हो, वीकेंड्स पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो मैं अपने कोविड के चांसेस बढ़ाना नहीं चाहता। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसको थर्सडे और फ्राइडे को कर दिया। दूसरा, कोई भी गवर्नमेंट काम करना हो, कोई बैंक जाना हो, कहीं भी जाना हो, सैटरडे संडे बंद हो जाते हैं तो वो काम नहीं हो पाते। छुट्टी वाले दिन अब बाकी दिन तो जा नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैंने थर्सडे फ्राइडे कर दिया उसको। आगे से इस हफ्ते तो वही चलेगा, मंडे टू फ्राइडे ही चलेगा, लेकिन अगले हफ्ते से शेड्यूल मेरा चेंज कर रहा हूं, चाहे पेड क्लासेस हो चाहे फ्री क्लासेस हो। जो मेरी सैटरडे संडे में छुट्टी रखा करता था, अब वो मैं थर्सडे फ्राइडे रखूंगा। एक अनाउंसमेंट और थी कि जो मेरे टेलीग्राम पे मैं लिंक शेयर किया करता था, वहां सिर्फ मैं मेरी इस क्लास का लिंक शेयर कर पाऊंगा। अनअकैडमी का कोई भी लिंक अब टेलीग्राम पे शेयर नहीं होगा। वो कुछ उनकी पॉलिसीज कुछ चेंज हुई हैं, ठीक है। कुछ कॉपीराइट वगैरह का इश्यूज वगैरह मुझे लगता है होंगे, तो इस वजह से अब वो फेसबुक पे ही शेयर हो पाएंगे। जो फेसबुक पे अपना ग्रुप है वहां शेयर होंगे। आप अपने किसी दोस्त को, मम्मी पापा को, किसी को बोल सकते हो वो ग्रुप ज्वाइन करके कि इस पे जो लिंक आए मुझे भेज दिया करो, ठीक है। सॉल्यूशन अब आप सोच लेना भाई। आज से नया बैच चालू है 22 जुलाई से। बर्थडे पे आपसे एक चीज मांगी थी कि भाई हर बच्चा शेयर कर देना। अगर सबने शेयर किया होता तो पिछले 2 दिनों में एक एडमिशन, एक सब्सक्रिप्शन हुआ है। हो नहीं सकता, ये बात पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आप लोगों ने शेयर ही नहीं करा उसको। ठीक है भाई, अगर फायदा लगता है मेरी क्लास लगा के तो शेयर कर देना यार, बाकी देखो आपकी मर्जी है। AVS10 मेरा कोड है। नए बैच का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए गुड नाइट भाई।